रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना, मुक़द्दस महीना गुज़र गया समझो, क्योंकि आज 25वीं शब है और अगली दफ़ा रमज़ान आएगा, फिर ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसमें पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पिछले रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे साथ थे, लेकिन आज इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। तो अगली दफ़ा हमारी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम रमज़ान में होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए इस रमज़ान मुबारक को गुज़र ही गया महीना, तकरीबन बस 3-4-5 दिन बाकी रह गए हैं और आज शब कदर भी है। यकीनन ज़्यादा चांस है आज के शब कदर होने के, उसकी वजह के शब जुम्मा भी है, जुम्मे की रात है और ताक रात भी है, तो इसके ज़्यादा चांसेस उलमा इकराम फरमाते हैं कि शब कदर हो। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। पिछले जो रमज़ान के रोज़े गुजर गए, अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह हमने जैसे रोज़े रखने चाहिए थे हमने वैसे नहीं रखे, जैसे रोज़ों की कदर करनी चाहिए थी हमने वैसी कदर नहीं की, और जैसे हमें रमज़ान की इज़्ज़त तकरीम करनी चाहिए थी वैसे हमने नहीं की। तो अल्लाह से रो रो के मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ने माफ़ करने का वादा फरमाया हुआ, ज़रूर माफ़ फरमाएंगे इस रात के सदक़े में, ताक रात के सदक़े में इंशाअल्लाह। उसके बाद अपने आप को इंसान सोचे, अपने आप के अंदर देखे कि मुझे अल्लाह ताला ने, मैंने कितनी कदर की है इस रमज़ान की, मैंने रोज़ों की कितनी कदर की है, मैंने कितना एहतमाम किया है इबादत का। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान मुबारक जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में पाया और वो अल्लाह से जन्नत नहीं हासिल कर सका तो हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए शख्स। इतनी बड़ी बद्दुआ दी है, जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी है, और जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के नबी से फरमाया कि आप इस पे आमीन कहें, तो अल्लाह के नबी ने इस बद्दुआ पे आमीन कहा कि इस पे पक्की मोहर लगा दी कि बिल्कुल ऐसा ही हो। जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। तो ये मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो दिन रह गए हैं ये इसको भी बहुत बड़ी गनीमत समझे। यकीन करें जिन लोगों ने गफलत में गुजार दिए ना पिछले 25 दिन 24 दिन, अगर वो इन 4 दिनों में उन 24 दिनों को रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल उनको रिकवर कर सकते हैं। ऐसी निदामत करें अल्लाह से, या अल्लाह ये 25 दिन भी हमने गफलत में गुजार दी, बस तू माफ़ करने वाला, माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीन करें माफ़ फरमा देंगे। ये 4 दिनों में भी इंसान अगर चाहे ना तो अपनी जन्नत हासिल कर सकता है। अल्लाह से सच्चे दिल के साथ गुनाह पे निदामत होगी, गफलत पे निदामत होगी ना, तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मेहरबान ज़ात है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये इन 4 दिनों को ऐसे गुजारा जाए ना कि अल्लाह ताला को दिखा दें कि वाकई हमने पिछले जो दिन गुजार दिए गफलत में गुजार दिए, लेकिन ये 4 दिनों को हमने बहुत कीमती बना देना। 25, 29, 25, 27, 29 3 रातें ताक रह गई हैं, तो इन ताक रातों में ऐसी इबादत करें, गिड़गिड़ा के अल्लाह से रोएं, रो रो के। यकीन करें कि अल्लाह के खौफ से आँख से गिरा हुआ एक कतरा जन्नम की आग बुझा देता है। अल्लाह के खौफ से एक आंसू गिरा हुआ, एक आंसू अल्लाह के खौफ से गिरता है ना आँख से, जन्नम की आग बुझा देता है वो। तो इसलिए अल्लाह से डर के रोएं, अल्लाह के आगे रोएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें कसरत से।